कार्यकर्ता ही डुबा देंगे बेनीवाल की नैया, खुद दिया बयान। क्या कार्यकर्ताओं का ओवर एक्साइटमेंट ही बेनीवाल का कर रहा सियासी नुकसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ एकता। सियासत में जोश बहुत जरूरी है, लेकिन जो वही जोश होश खो दे तो बड़े बड़े सुरमाओं की लुटिया डूब जाती है। राजस्थान की राजनीति में सालों से एक सवाल तैर रहा है, क्या इस मरुधरा को कभी जाट मुख्यमंत्री मिलेगा? दावेदार कई आए, चेहरे कई चमके, लेकिन कुर्सी के पास आकर हर कोई खाली हाथ लौट गया। क्यों? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है या फिर वजह कुछ और है? आज इसी कड़वे सच से हम पर्दा उठाएंगे। दरअसल कई बार कार्यकर्ताओं का ओवर रिएक्शन और हद से ज्यादा उत्साह उनके ही सबसे बड़े नेता को ले डूबता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं खुद आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। पहले जरा हनुमान बेनीवाल का ये बयान सुनिए, जो हर उस कार्यकर्ता की आंखें खोलने के लिए काफी है, जो अपने नेता को समय से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देता है। फीलिंग ले लेते 100-200 गाड़ी हुई नहीं और हुटर बजा के जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसे कोई बढ़ गई सरकार, खाली शपथ बाकी जोश में होश रखना है, काफिला भी रखना है और डरते भी इतने। देखो अभी थोड़ी वो 2-4 गाड़ियां पकड़ ली, कितने पोस्टर हटा लिए पीछे से, देखा आपने? अरे कितने पोस्टर लगे हुए थे हजारों। अरे साहब गाड़ी का चालान कर दे। कहाँ रखेगी सरकार गाड़ियों को? इतनी जेलें नहीं राजस्थान की सरकार के अंदर। सुना आपने, खुद हनुमान बेनीवाल अपने ही कार्यकर्ताओं को जोश में होश रखने की नसीहत दे रहे हैं। असलियत यही है कि यह ओवर एक्साइटमेंट सिर्फ हूटर बजाने या चालान कटने पर सीमित नहीं रहता। इसका खामियाजा सीधे तौर पर जमीनी संघर्षों में भी भुगतना पड़ता है। अभी हाल ही का उदाहरण देख लीजिए, जयपुर के पास दूदू जिले में हुआ भैराना धाम आंदोलन। रीको औद्योगिक क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संतों और ग्रामीणों की इस लड़ाई में हनुमान बेनीवाल आधी रात को अधिकारियों से मांगे मनवाने पहुंचे थे। माहौल गर्मा गया और इसी ओवर रिएक्शन ने चलते हुए कुछ जाट लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज उनमें से कितने बाहर आए, कितने अभी भी कानूनी पचड़ों में फंसे हैं, इसका अता पता किसी को नहीं है। बेनीवाल साहब तो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है, वो तो हमेशा चिल रहते हैं। उन्हें पता है कि कार्यकर्ता अंदर गया है तो आज नहीं तो 10-20 दिन बाद बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस कानूनी खींचतान और मुकदमे के फेर में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उस कार्यकर्ता के भविष्य का और उस नेता के साख का, जिसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आज बेनीवाल की नजर पूरे राजस्थान पर है, चाहे बीकानेर का मुद्दा हो, बाड़मेर का आंदोलन हो या फिर जयपुर का भैराना धाम। आरएलपी हर जगह अपनी ताकत झोंक रही है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जाटों का स्वघोषित मुख्यमंत्री तक कह देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर जाट कौम से कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है या जनता किसी को उस मुकाम पर देखना चाहती है, तो राजनीति के इन बारीक धागों को समझना होगा। कार्यकर्ता ही नेता को बनाते हैं और कार्यकर्ता ही उसे अर्श से फर्श पर ले जाते हैं। अगर बेनीवाल के साथ जुड़ता या करवा अपनी इन छोटी मोटी गलतियों को मैनेज नहीं कर पाया, कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेता रहा, तो अंजाम वही होगा जो इतिहास में दूसरे कदावर जाट नेताओं का हुआ है, जो कुर्सी के बेहद करीब पहुंचे लेकिन ऐन वक्त पर खाली हाथ लौट आए। अब फैसला आपका है। आप बेनीवाल का अंधाधुन और अनुशासनहीन साथ देकर उन्हें कमजोर करना चाहते हैं या फिर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता बनकर उन्हें वाकई उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जिसका सपना आप सालों से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कार्यकर्ताओं का ये अति उत्साह हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है? हमें कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और भारत रफ्तार देखते रहे। धन्यवाद।